अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लेमन ग्रास प्लांट के बारे में। ये प्लांट एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और अगर हम इसको हर्बल प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। इसके फ़वाइद के बारे में बात करने से पहले हम इसकी सॉइल और इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्लांट को हम अपने घरों में बआसानी लगा सकते हैं और हमें लगाना भी चाहिए, इसलिए कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। इसकी जो सॉइल है वो हमें वेल ड्रेन लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए जो हम इसकी सॉइल तैयार करेंगे उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में हम सैंड लेंगे, अपने घर की सॉइल लेंगे और गोबर की खाद लेंगे और इससे जो सॉइल तैयार होगी वो वेल ड्रेन होगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो सॉइल ली है वो इसी तरह की ली है और ये हल्की हल्की सी मॉइस्ट है, यानी ये कि इस प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। अगर हम इसमें पानी नहीं डालते तो 1 से 2 दिन तो इसके लीव्स बहुत तेज़ी में श्रिंक से हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे श्रिंक से हो जाते हैं और फिर प्लांट सूखना शुरू कर देता है। लिहाजा हमें इसकी मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रखना चाहिए और ये प्लांट पसंद भी करता है बहुत ज़्यादा सनलाइट को, लेकिन अब हम सनलाइट में रखेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि हमें उसके पानी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट में इसकी मिट्टी फ़ौरन ड्राई हो जाएगी। लिहाजा अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में, पसंद तो इसको डायरेक्ट सनलाइट होती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख रहे हैं तो फिर आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इसको पानी डालिएगा, वरना अगर इसको पार्शली शेड में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। मेरा ये प्लांट पार्शली शेड में रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा हो गया है। और मैंने इसको यहाँ से बांधा हुआ है, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने बांधा हुआ है। चलिए मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट और इस प्लांट की हमें बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से जो मैंने बांधा हुआ है इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो अब अभी देखिए ये प्लांट कितना अच्छा और कितना बड़ा मैंने इसलिए बांध दिया था कि ये बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये इस तरह से फैल गया था। तो पानी की बात कर ली हमने कि हमें इसे पानी में बहुत ज़्यादा पानी डालना है, बस इस तरह डालना है कि इसकी मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहे और इसके नीचे होल अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि पानी आराम से ड्रेन आउट हो जाए। इसलिए कि बरसात के दिन आजकल चल रहे हैं तो उसमें पानी भी जाहिर बात है बहुत ज़्यादा बारिश होगी इसमें जाएगा, तो जब इसके ड्रेनेज होल सही होगा तो पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। अच्छा, ये प्लांट जो है आप ये समझिए कि इस प्लांट को अगर हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर कम रोशनी आ रही हो तो तब भी ये अच्छी तरीके से चल जाता है, लेकिन ये कि रोशनी लाइट की ज़रूर ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ग्रो कर जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ अंधेरा हो, रोशनी बहुत कम हो, वहाँ ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बात भी हमने कर ली और अब बात कर लेते हैं इसकी फ़र्टिलाइज़र की। तो गोबर की खाद इसके लिए बेस्ट है। बाज़ लोग इसमें कुछ भी फ़र्टिलाइज़र नहीं डालते, लेकिन फिर उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आप देखिए कि मेरे इसके अंदर सिर्फ गोबर की खाद है और अब आप देखिए इसके लीव्स कहाँ से कहाँ तक चले गए हैं। बहुत ज़बरदस्त ये प्लांट हो रहा है और इसको लाए हुए मुझे बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ है। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लांट था जो मैंने ज़मीन पर लगाया हुआ था, काफ़ी ग्रो कर रहा था, फिर वो कंस्ट्रक्शन में सूख गया तो फिर मैं नहीं ला सकी, लेकिन फिर बाद में मैं लेकर आई, तब आप देखिए बहुत तेज़ी से फैल जाता है। लिहाजा अगर हम ज़मीन पे इसको लगाते हैं तो ये आनन फानन में ये हर जगह फैल के और काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये बात तो हमने कर ली फर्टिलाइज़र की, और कोई ज़्यादा इसमें इसके अंदर कोई भी कीड़े वीड़े नहीं लगते। अगर आप समझें कि कोई कीड़े लग जाते हैं तो मैंने तो इस प्लांट में कभी कोई कीड़ा लगा देखा नहीं। और अगर आपको लगे कि कुछ है तो आप इसको वॉश कर दीजिए, तो इससे भी साफ़ हो जाएगा। और घर के जो बने हुए स्प्रे होते हैं आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह लगते नहीं हैं, क्योंकि ये ख़ुद भी एक ऐसा प्लांट है जो कीड़ों को आपने करीब आने नहीं देता, बल्कि इसकी स्मेल जो होती है वो मच्छरों तक को भगा देती है।
अच्छा, इसको लेमन ग्रास क्यों कहते हैं? इसको लेमन ग्रास इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसको, एक तो ये घास की तरह होता है, आपको देखने लगता नहीं है ये घास की तरह है, और दूसरी बात ये कि इसको अगर आप हल्का सा रब करेंगे ना और सूंघेंगे तो इसमें से लेमन की खुशबू आती है और इतनी अच्छी आती है कि मज़ा आ जाता है। तो इसको हम ऐसी जगह रखें अपने घर के अंदर, अगर आप रखें ना अपने बेडरूम में, ऐसी जगह जहाँ पे रोशनी आती हो, यानी विंडो के पास या ट्यूबलाइट जलती हो, तो वहाँ भी ये अच्छा, और इससे मच्छर नहीं आते, सबसे बड़ी बात ये। और अब यकीन जानिए, मैं ख़ुद भी इस बात को मैंने नोट किया कि मैं अगर शाम को अपने प्लांट के पास आती थी तो बहुत मच्छर काटते थे। अब यकीन जानिए, वैसे मुझे मच्छर काटते भी बहुत हैं, किसी को नहीं काटेंगे, मुझे ही काटते। तो मच्छर काट आते थे, लेकिन जब से ये प्लांट मैंने अपने जिस पोर्शन में रखा हुआ है उसके सराउंडिंग में कहीं मच्छर नहीं आते, और मैं आराम से वहाँ पर गार्डनिंग करके चली जाती हूँ और नहीं आते। तो ये प्लांट मच्छरों को अपने करीब नहीं आने देता, और जिस जगह हम रखते हैं वहाँ पर भी मच्छर नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ये है। और दूसरी बात ये कि इसकी चाय बहुत ज़बरदस्त होती है। चाय जो हम बनाते हैं उससे ये होता है कि हमारे स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाती है। चाय में करते ये हैं कि इसकी जो ये पोर्शन होता है ना, ये जो स्टेम्स होते हैं, जैसे यहाँ से ले लिया हमने पोर्शन, यहाँ से ले लिया, यहाँ से तो इसके लीव्स हैं, ये पूरा पोर्शन यहाँ तक का ले लेते हैं, यहाँ तक का, और उसको बारीक बारीक कट करके पानी में डाल लेते हैं, और उसको हल्का सा थोड़ी देर के लिए उसको आप हल्की आंच पर रख देते हैं, तो इसकी सारी खुशबू निकल आती है, और शक्कर डाल के आप पिएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। पहले मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने एक दफ़ा पिया तो अब यकीन जानिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझे इतना अच्छी लगने लगी है, और अब तो अपने घर में यही लाते हैं। लेकिन आजकल मैं इसको बड़ा होने के लिए रखा हुआ है मैंने, और बहुत से लोग कहते हैं कि इसके लीव्स को नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन इसके लीव्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसके स्टेम को किया जाता है। तो इसके लीव्स को फेंकिएगा नहीं, अगर आप आपको लगाएं अपने घर में तो इसके लीव्स को भी बिल्कुल ऐसे ही, इसके अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो इसको 2 लीव ये ले लीजिए, यहाँ तक 2 लीव जहाँ से यहाँ तक आप कट कर दीजिए। इसकी लीव को बिल्कुल वैसी चाय बनाइए जैसे आप बनाते हैं, चाय की पत्ती की जगह आप ही डाल दीजिए, और आप देखिए इतनी ज़बरदस्त चाय है, आपके स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करता है। इसके अलावा सर्दियों में अक्सर रात को अगर ये ग्रीन टी पिएं तो इससे खाना भी बहुत आसानी से हज़म हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में खाना खा के हम सो जाते हैं, या नहीं होता, बाहर वॉक करने नहीं निकलते, तो आप इसकी चाय पीजिए तो बहुत आसानी से ये हाजमे का काम भी करता है। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बाज़ार में जो हम लाते हैं ना, आप ये देखिए। तो चूँकि हमारे घर में ये प्लांट अभी मैं किसी को नहीं हाथ लगाने देती, मैंने कहा इसको खूब बड़ा हो जाए तो हम सर्दियों में इसको यूज़ करेंगे, या वैसे यूज़ करेंगे। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है, अब मैं इसको अब हम इसके लीव्स यूज़ करेंगे। तो आप ये देखिए, बाज़ार में इस तरह से मिलते हैं ये, आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर इसके लीव्स भी शामिल है। चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर ना इसके लीव्स भी होते हैं। बाद लोग समझते हैं हमें लीव्स नहीं इस्तेमाल करनी, तो बस ज़बरदस्त पैक हुआ है। तो देखिए, बाज़ार में इस तरह से मिलते हैं ये, और इसमें इसके लीव्स भी होते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें इसके लीव्स भी हैं। ये देखिए, इसके पतले पतले से ये लीव्स भी हैं। तो खाली स्टेम भी नहीं यूज़ करते, इसके लीव्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये लीव्स है ना, तो ये ग्रीन अगर लीव्स आप लेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रीन सी चाय बनेगी। तो आप इसके ग्रीन लीव्स ले लीजिए और उसको पीजिए, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे हल होंगे, और इसको बहुत आसानी से आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये सारे जो है ना स्टेम्स, ये सब अलग अलग प्लांट बन सकते हैं। तो आप इसको 1 लीव, 2, 3, 4 इस सबको सेपरेट कीजिए और अलग अलग लगाइए। मैं कुछ दिनों में इसको सेपरेट करके लगाऊंगी, तो फिर आपको उस पॉट में दिखाऊंगी लगा हुआ कि ये किस तरह हम सेपरेट करते हैं। इस सबको यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से हम कट कर देंगे, और इसका ये जो लीव्स है इसको ये जो एक स्टेम है ये लगा देंगे। नहीं तो आप पूरे ही ग्रीन लीफ के साथ लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है। इसको अलग कीजिए और उसको लगाइए, और बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा आप किसी प्लांट में जहाँ आप समझते हैं कि कोई प्लांट में बहुत कीड़े वगैरह लग जाते हैं, वैसे भी किसी भी प्लांट के साइड में आप यहाँ प्लांट लगा दीजिए, इसके साइड में आप पीछे की तरफ ये लगा दीजिए, तो बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इस पर पेस्टिसाइड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, हमें वो नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, और जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो इसकी वजह से
इसकी स्मेल की वजह से उस प्लांट के पास नहीं आएंगे। तो कंपेनियन प्लांटिंग के लिए ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त है। आप प्लांट के साथ साथ इसको लगा दीजिए, किसी भी प्लांट के साथ, मुख्तलिफ़ प्लांट्स के साथ, तो आपके प्लांट में वो प्लांट भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो ये सारी बातें थी इस प्लांट के बारे में, लेमन ग्रास के बारे में, और आप ज़रूर लगाइए इसको और इसकी चाय पीजिए, बहुत मज़े की होती है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।